धनुष तोड़ने के बारे में आप सभी ने रामायण में तो सुना ही होगा, परंतु कृष्ण जी ने भी ऐसे ही एक धनुष को तोड़ा था। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी और आज ही मैं आपको कंस वध के बारे में भी बताऊंगी। सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। बलराम श्याम जी दोनों भाई मथुरा में नगर के लोगों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए उस मंडप में पहुंचे जहां वह विशाल धनुष रखा था। कंस उस धनुष की प्रतिदिन पूजा किया करता था। रक्षा करने वाले बलवान दैत्यों के मना करने पर भी श्री कृष्ण धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और इतने जोर से खींचा कि बड़ा भारी शब्द करके धनुष टूट गया। रक्षक जब श्री कृष्ण बलराम को मारने दौड़े तो दोनों भाइयों ने धनुष के टुकड़े उठाकर रक्षकों को पीटना प्रारंभ कर दिया। समाचार पाकर कंस ने कुछ और सैनिक भेजे, किंतु वे सब भी मारे गए। धनुष तोड़कर कंस के सैनिकों का संहार करके दोनों भाई अपने मित्रों के साथ नंद बाबा के पास डेरे पर लौट आए। दूसरे दिन सवेरे ही श्री कृष्ण बलराम जी तथा गोप कुमारों के साथ अखाड़े में जा पहुंचे। कंस की आज्ञा से महावत ने 60,000 हाथियों के समान बलवान कुवलया पीड़ नाम के हाथी को शराब पिलाकर मतवाला बनाकर श्री कृष्ण बलराम को मारने के लिए अखाड़े के दरवाजे पर रास्ता रोके खड़ा कर रखा था। श्री कृष्ण और बलराम के घूसों थप्पड़ों से हाथी व्याकुल हो गया। सूंड पकड़कर श्री कृष्ण ने उसे पटक दिया और उसके दांत उखाड़ लिए। उन दांतों से ही हाथी को, महावत को और महावत के दूसरे सहायकों को भी उन्होंने मार गिराया। दोनों भाई लाठी की भांति हाथी के एक एक दांत कंधों पर रखे अखाड़े में पधारे। कंस के पहलवानों में प्रधान चाणूर और मुष्टिक दोनों ने उन्हें कुश्ती लड़ने के लिए ललकारा। चाणूर के साथ श्री कृष्ण और बलराम के साथ मुष्टिक की कुश्ती होने लगी। असुर पहलवान न्यायपूर्वक कुश्ती न लड़कर श्री कृष्ण और बलराम को मार डालने का प्रयत्न करने लगे। तब कृष्ण जी ने भुजा पकड़कर चाणूर को घुमाकर जमीन पर पटक दिया और उसके प्राण निकल गए। बलराम जी ने भी एक घूंसा मारकर मुष्टिक की कपाल क्रिया कर दी। फिर कूट, शल, तोशाल आदि पहलवानों को मारा। इनके मरते ही दूसरे सब पहलवान भाग गए। पहलवानों के मारे जाने पर कंस ने चिल्लाकर बाजे बंद करवा दिए। वह बड़बड़ाने लगा कि नंद, वासुदेव, उग्रसेन आदि को मार डालो, गोपों का सब धन छीन लो। उसका बड़बड़ाना सुनकर कृष्ण जी कूदकर उस ऊपर ऊंचे मंच पर पहुंच गए जिस पर कंस बैठा था। केश पकड़कर उन्होंने कंस को नीचे फेंक दिया और उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदने से ही कंस मर गया। कंस के दूसरे 8 भाई मारो मारो कहते दौड़े, लेकिन बलराम जी ने एक डंडा उठाकर उन सबको समाप्त कर दिया। श्रोताओं, श्री कृष्ण जी ने कंस को मारकर सबसे पहला काम क्या किया, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूरी करे।